हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 दिसंबर 2022 को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके आने वाली परीक्षा में आप किस प्रकार से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की उन्होंने बताया कि केवल फिजिक्स का ही एग्ज़ाम था, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 दिसंबर को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं था बल्कि फिजिक्स का एग्ज़ाम था और 8 दिसंबर अर्थात कि आज भी फिजिक्स का ही एग्ज़ाम है। तो अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम था 7 दिसंबर तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अनुमान है कि 7 दिसंबर को केवल फिजिक्स का ही एग्ज़ाम था, क्योंकि केमिस्ट्री का किसी भी स्टूडेंट से ऐसा बात नहीं हुआ कि उनका एग्ज़ाम 7 दिसंबर को था। केमिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात किया उनका कहना है कि उनका एग्ज़ाम या तो 9 तारीख को है या फिर 11 तारीख को है। तो उस हिसाब से हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि 7 दिसंबर को केवल फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ। फिजिक्स का एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके अनुसार हम लोग केमिस्ट्री या फिर बायो में किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, चलिए उसको हम लोग आज की इस वीडियो में जानते हैं। फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात करने की कोशिश की उनका कहना था कि जो भी क्वेश्चंस आए थे वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए थे वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए थे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन अर्थात कि 9, 10 और 11th 12th के लेवल का क्वेश्चन आपका आया था। जितने भी स्टूडेंट नेट लेवल का तैयारी करके गए थे या फिर पीजी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी करके गए थे, वो बाद में ऐसा कहते हुए सुने गए कि उनका तैयारी बेकार चला गया और वे जो भी सिलेबस दिया गया था, हालांकि सिलेबस के अनुसार ही आया था लेकिन बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया था, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स में बताया गया कि लॉजिक गेट से आपका क्वेश्चन आया था, लॉजिक गेट से फिजिक्स में क्वेश्चन बना था, डायोड से क्वेश्चन बना था, उसके बाद रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन बना था, ठीक है। रेजिस्टेंस से संबंधित आपका क्वेश्चन बना था, उसके बाद आपका पीएन जंक्शन से क्वेश्चन बना था और आपका थर्मोडायनेमिक से तीनों ही लॉ के बारे में क्वेश्चन बना था। थर्मोडायनेमिक आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है तो केमिस्ट्री में भी अच्छे से देख लें। तो इन सब से क्वेश्चन बना था और उनका कहना था कि 12th लेवल का अत्यधिक पूछा गया था, 11th 12th लेवल का, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले क्योंकि लैब असिस्टेंट का एग्जाम है तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। हालांकि उतना अधिक एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आया था। टोटल 10 न्यूमेरिकल पूछे गए थे और 10 जो न्यूमेरिकल थे वो 2 ही चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे गए थे, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंत तक मैं बता दूंगा कि किस किताब से क्वेश्चन बना था अत्यधिक, ठीक है। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं खुद नहीं एग्जाम देने गया था। जितने भी स्टूडेंट सेंटर से निकले और उनसे बात हुआ उन स्टूडेंट्स के अनुसार ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खुद सेंटर गया था और वहाँ के स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि केवल फिजिक्स का ही एग्ज़ाम था और मैं जिस सेंटर में था वहाँ फिजिक्स का ही सेंटर था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं था, तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 9 को है और आपका 11 को है। तो जितने भी स्टूडेंट 9 और 11 जिनका एग्ज़ाम है 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को अच्छे से बेसिक लेवल का पढ़िए। जो भी सिलेबस में दिया गया है वही पढ़िए लेकिन बेसिक लेवल का पढ़िए, ठीक है। क्योंकि बेसिक लेवल से अत्यधिक क्वेश्चन बन रहा है। ग्रेजुएशन लेवल का ना पढ़े तो अच्छा है। 9, 10 थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए। जैसे कि आपका अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर है, एसिड एंड बेस वाला चैप्टर। एसिड एंड बेस वाला चैप्टर आप क्लास 10 का जो बुक है उससे एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। 9, 10 का जो भी आपका सिलेबस से मैच करता है उन सबको पढ़िए। जैसे कि आपका मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर आप 9, 10 से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 11, 12 से आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिए। उसके बाद सरफेस टेंशन यहाँ पे माफ कीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स का आपका जो चैप्टर है 11th 12th का उसको पढ़ लीजिए। आपका 11th 12th का उसके बाद क्वांटम नंबर का चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि बेसिक चीज़ों को पढ़िए, 9, 10, 11th 12th को पढ़िए। ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। और
फिजिक्स में जैसे चार्ज ट्रांसफर से क्वेश्चन आया था, चार्ज का वैल्यू पूछ रहा था, वैसे ही हम लोग का केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, उसका चार्ज क्या होता है, इन सब से क्वेश्चन आपका रहेगा। तो इन सब को देख लीजिएगा। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। फिजिक्स में जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया था, प्लैंक्स कांस्टेंट आपका केमिस्ट्री में भी है। तो इसे प्लैंक्स कांस्टेंट को अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसको मैंने करवा दिया था 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसका वैल्यू होता है। तो उसको देख लीजिएगा। अवोगाड्रोस नंबर क्या होता है उसको देख लीजिएगा। जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं उन सबको देख लीजिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा। मैक्सिमम आपका 10 न्यूमेरिकल रहेगा, 10 से 12 न्यूमेरिकल रहेगा, उससे अधिक न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, ठीक है। और अभी मैं बता देता हूं कि कौन सा बुक से आपका क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि फिजिक्स के स्टूडेंट से बात हुआ, उनका कहना था कि अरिहंत का जो बुक आता है, ठीक है, अरिहंत का बुक से क्वेश्चन आया था। केमिस्ट्री का भी अरिहंत का बुक आता है और पीजीटी के लिए पीजीटी के नाम से अरिहंत का बुक आता है, ठीक है। और उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। हालांकि जिनका 9 दिसंबर को एग्ज़ाम है उनके लिए समय तो कम है। जितने भी चीज़ों को आपने पढ़ा है उन सभी को रिवीजन कीजिए। 11 दिसंबर के जो भी स्टूडेंट है वे बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जाकर के बुक ले सकते हैं। अधिक प्राइस नहीं होगा, 200-250 रुपये प्राइस होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। हालांकि मेरे पास अभी बुक नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं अभी पीडीएफ जुगाड़ कर नहीं सकूंगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा केमिस्ट्री के स्टूडेंट को कि आप बेसिक लेवल का तैयारी करें। 11th 12th और 9th 10th जितने भी आपने पढ़े हैं उनको अच्छे से रिवीजन करें। ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा सा कम देखिए, पीजी का लेवल का तो आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का मुश्किल से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो 10-15 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी रिलेटेड होगा 11th 12th और 9th 10th से, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक लेवल को पढ़िए। इससे पहले भी मैं कह रहा था कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही जेएसएससी पूछता है, माफ कीजिएगा। और मैंने बेसिक लेवल का ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। जितने भी थ्योरी मैंने पढ़ाया है बेसिक लेवल का ही पढ़ाया है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि ये तो सिलेबस में ही नहीं है, बेसिक लेवल का क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं इसीलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आपका जेएसएससी में बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान दीजिए। और मैं देखता हूं अरिहंत का बुक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम में @bound2education सर्च कर सकते हैं। @bound2education @bound2education जा करके डायरेक्ट सर्च कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा मुझे अरिहंत का किताब चाहिए, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर आप व्हाट्सएप नंबर ले करके रखिए, व्हाट्सएप नंबर में भी इंक्वायरी कर सकते हैं 8434794793, ठीक है। कल जिनका एग्ज़ाम है 9 तारीख को, उनका तो समय कम है, लेकिन 11 को जिनका एग्ज़ाम है वो अरिहंत का बुक ले सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। और जिनका पीजीटी का एग्ज़ाम है वो मैं रिकमेंड करूंगा अरिहंत का बुक से पढ़िए। ये मेरा सजेशन है। बाद में ये मत कमेंट कीजिएगा कि सर आपने बुक बताया हुआ नहीं, उससे नहीं आया। फिजिक्स में आया था, ज़रूरी नहीं है केमिस्ट्री में भी आए, लेकिन चांसेस है कि केमिस्ट्री में भी आएगा क्योंकि जेएसएससी एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स का कहना था कि अरिहंत का किताब से आया था, तो हो सकता है केमिस्ट्री में भी इस किताब से आए, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यह मेरा सजेशन है, ठीक है। बाकी आपको जैसा मन करे वैसे कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी क्लासेस सभी किए होंगे तो थ्योरी क्लास से पढ़िए, और आपने नोट्स बनाया होगा तो उसका रिविजन कीजिए। और 9, 10, 11, 12 का थोड़ा सा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा। और अरिहंत बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी स्टूडेंट अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर दे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।